ऐ सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वीडियो इस समय रोज़ इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि इस समय चल रहा है वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप देखने में थोड़ा सा बिजी थे। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो भी कोई नहीं आ रही है, कोई ख़ास जो कि आपको बता सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आचार संहिता के कारण कोई भी नई ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। इस वजह से भारतीय रेलवे अभी फीका फीका सा नज़र आ रहा है। अब 17 नवंबर को चुनाव घोषित किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में चुनाव होगा। हर जगह 17 नवंबर को हमारे यहाँ चुनाव है। उसके बाद दिसंबर में नतीजा आएगा, जो भी सरकार बनेगी उसके बाद ही क्षेत्रवासियों को सौगात दी जाएंगी। अब क्या सौगात दी जाएंगी वो तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और अब चुनाव होने वाले हैं। जब से कोरोना आया तब से ट्रेनों की जो चाल है वो बिगड़ गई, यानी कि जो यात्री थे वो कोरोना के बाद से भारतीय रेलवे से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि बहुत सी ऐसी ट्रेनें थी जिनको बंद कर दिया गया। बहुत से ऐसे छोटे स्टेशंस थे जहां पर ट्रेनों के स्टॉपेज को हटा दिया गया था। हालांकि फिर संशोधन किया गया, लेकिन यात्री जो हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। बात की जाए अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, तो इस जोन में सबसे ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया और इस जोन में सबसे ज़्यादा ट्रेनें लेट हुई। अब चुनाव का असर तो चल ही रहा है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि ट्रेनें समय से पहले आ रही हैं, यानी कि पिछले 10 दिनों में अचानक से ट्रेनों की चाल में सुधार नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि ऐसे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, ताकि आम जनता के सामने सरकार की छवि अच्छी बनी रहे। जो ट्रेनें 6 से 8 महीने से लगातार 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही थी, उनकी रफ्तारों को बढ़ा दिया गया। अब इन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी 1 से 1.5 घंटे में सिमट गई है। इनमें से कुछ ट्रेन ने तो 1-2 दिन बिफोर आकर यात्रियों को हैरान भी कर दिया, यानी कि ऐसी ट्रेनें जो कभी समय पर नहीं आई, वो ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले पहुंच रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर एरिया में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी का सिलसिला जारी है, लेकिन ट्रेनों की रफ्तार में कुछ तेजी अवश्य आई है। यात्री ही नहीं, रेलवे के कर्मचारी भी ये मानने लगे हैं कि ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जोन के किसी भी सेक्शन में पटरियों की मरम्मत का कोई नया काम नहीं हो रहा है। इसमें से कर्मचारी चुनाव की वजह ही मान रहे हैं, ताकि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिले। पूरी ऋषिकेश पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन, पुणे हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन, ये दोनों ट्रेनें महीनों भर से लेट चल रही थी। इनके अलावा पूरी ऋषिकेश पुरी कलिंग उत्कल ट्रेन को तो LHV कोच भी दे दिया गया। इसके अलावा जबलपुर से हावड़ा के बीच में शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन चला करती है। इसमें एक फेरे के लिए ICF कोच था, इसको भी LHV कोच दे दिया गया। बात की जाए अगर कलिंग उत्कल ट्रेन की और आज़ाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इस ट्रेन को समय से चलाने के लिए कई मरतबा कैंसिल भी किया गया। उसके बाद भी उसका पैरिंग रैक समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए ट्रेनों की चाल नहीं बदल सकी। वहीं गेवरा रोड इतवारी गेवरा रोड शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, बिलासपुर इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को 1 साल से ज़्यादा समय से रोजाना 6 से 8 घंटे विलंब से ये दोनों ट्रेनें चल रही थी। ये ट्रेन भी अब धीरे धीरे रास्ते पर आ रही हैं। अब ये ट्रेनें 1 या 2 घंटे ही विलंब से बिलासपुर पहुंच रही हैं। पहले ये ट्रेन 6 से 7 घंटे लेट चला करती थी। इनके अलावा आधी रात को बिलासपुर से होकर हावड़ा जाने वाली मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सेक्शन में हर दिन 1 से 1.5 घंटे विलंब से चल रही थी। लेकिन पिछले सप्ताह दोनों ही ट्रेनें 1 या 2 दिन अपने समय से कुछ मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई, यानी कि अब ये ट्रेन बिफोर पहुंचने लगी है। ये सब देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आते जाते ही ट्रेनें आउटर में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि अब चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में ट्रेनों की गति को भी सुधार किया गया। मेन मुद्दा ये था कि यात्री जिस चीज से संतुष्ट नहीं थे, बात की जा रही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, यहाँ पर यात्री संतुष्ट नहीं थे। पहला कारण है ट्रेनों की लेट लतीफ़ी, दूसरा कारण था पुराने स्टॉप को बहाल नहीं किया गया। तो कुछ पुराने स्टॉप को तो बहाल किया गया,
इनके अलावा जो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, इसको भी अब रेलवे सॉल्व कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। इनके अलावा रही बात छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन की, तो छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में अभी नई नई ट्रेनों के परिचालन का सिलसिला जारी हो गया है। ऐसे में छिंदवाड़ा के लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से जबलपुर के बीच में उनको एक पैसेंजर ट्रेन चाहिए। इनके अलावा छिंदवाड़ा से बिलासपुर जाने के लिए उनको कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो वो लोग मांग करते हैं कि छिंदवाड़ा से बिलासपुर के लिए उनको एक डायरेक्ट ट्रेन मिलनी चाहिए। अब देखिए ये सब मांग जो की जा रही है कि छिंदवाड़ा से जबलपुर के लिए ट्रेन चले, छिंदवाड़ा से बिलासपुर के लिए ट्रेन चले, तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। हालांकि गोंदिया तरफ तो बताया गया है कि लोगों रिवर्सिबल करने में भाई बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ पे बताया गया कि प्रताप बाग गुदमा कोड लाइन जब तक नहीं बन जाएगी, जब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। इस वजह से जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया था। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।